हेलो दोस्तों, मेरा नाम है छैल और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे टेक्निकल स्टडी विद छैल। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था लास्ट क्लास में। उसमें हमने क्या पढ़ लिया था? बेसिक पढ़ लिया था। सेकंड लॉ क्या कहता है इसके बारे में बात की थी। और फर्स्ट लॉ में ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से हम सेकंड लॉ को पढ़ रहे हैं, और वो चीज़ पूरी हो गई सेकंड लॉ में जो हम फर्स्ट लॉ में नहीं पढ़ पाए। तो इसके बारे में हमने बात कर ली थी। और आज हम बात करेंगे स्टेटमेंट की कि भाई सेकंड लॉ का प्रॉपर स्टेटमेंट क्या है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि दो स्टेटमेंट हैं सेकंड लॉ में, एक केल्विन प्लैंक और दूसरा क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो आज उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पहला टॉपिक क्या होगा हमारा? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। कि भाई क्या कहा इसने, केल्विन प्लैंक ने क्या कहा। देखो, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। देखो, स्टेटमेंट से पहले ये सुनो कि इसने क्या बोला। इसने बोला कि भाई देखो, तुम कहीं से ले रहे हो हीट और उसको कर रहे हो किस में कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट कर रहे हो? वर्क में कन्वर्ट कर रहे हो बाय अ डिवाइस। और डिवाइस वो कुछ भी हो सकती है, हीट इंजन हो, हीट पंप हो, या रेफ्रिजरेटर हो। तो कोई एक ऐसी डिवाइस नहीं है जो कि क्या करे, हीट ले कहीं से और उस पूरी की पूरी हीट को क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे वर्क में। तो केल्विन प्लैंक ने बोला, और ये सब जो बोला किसके लिए बोला? इवन फॉर एन आइडियल कंडीशन। कोई आइडियल कंडीशन है ना, उसके लिए भी ये वैलिड है। कितनी भी आइडियल डिवाइस हो, ये क्या था? इम्पॉसिबल था। तो स्टेटमेंट सुनिए क्या कहा केल्विन प्लैंक ने। इट इज इम्पॉसिबल टू बिल्ड अ साइक्लिक डिवाइस। यहां पे मैं साइक्लिक डिवाइस की बात कर रहा हूं जो साइकिल कंप्लीट कर रहा हो। इट इज इम्पॉसिबल टू बिल्ड अ साइक्लिक डिवाइस विच कैन एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर एंड डिलीवर वर्क। और सिंपल वर्ड में समझ लो, एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। केल्विन प्लैंक ने ये कहा, भाई तुम्हारे पास कोई डिवाइस है, ये क्या है? हीट इंजन। ये क्या कर रहा है? हीट ले रहा है कहीं से, कोई रिजर्वायर होगा, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, TH। ठीक है। केल्विन प्लैंक ने कहा अगर ये एक साइकिल में ऑपरेट कर रहा है तो यहां से कुछ क्या ली इसने? हीट ली और उसको किया किसमें? वर्क में कन्वर्ट, नेटवर्क में कन्वर्ट। और इसने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि तुम पूरी की पूरी हीट को कर दो कन्वर्ट वर्क में विदाउट एनी लॉसेस इन एनवायरनमेंट। भाई एनवायरनमेंट में कोई हीट लॉस किए बिना अगर तुम पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहे हो फॉर अ साइक्लिक डिवाइस, तो ये क्या है? इम्पॉसिबल है। ऐसी कोई डिवाइस हो नहीं सकती। अगर तुमने बना दी तो वो क्या होगा? वायोलेशन होगा। किसका? केल्विन प्लैंक का, क्योंकि ऐसी तो कोई डिवाइस है ही नहीं। इसने क्या बोला? यही तो बोला। क्या बोला? इट इज इम्पॉसिबल टू बिल्ड अ साइक्लिक डिवाइस विच कैन डिलीवर वर्क while exchanging energy from a single thermal reservoir। यहां पे लिखूं क्या? जरूरी नहीं है। सुन लिया क्या बोला मैंने? एक बार और सुन लो। इट इज इम्पॉसिबल टू बिल्ड अ साइक्लिक डिवाइस। एक साइक्लिक डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो कि क्या कर रहा है? वर्क दे रहा है। while exchanging the energy from a single reservoir। एक ही रिजर्वायर से एनर्जी लेके और उसको क्या कर रहा है? वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, जहां पे कोई लॉस नहीं कर रहा है किसी दूसरे रिजर्वायर में। तो वही क्या है? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। ये बोला भाई केल्विन प्लैंक ने कि सारी की सारी हीट को तुम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते विदाउट एनी लॉस इन एनवायरनमेंट। ये क्या है? इम्पॉसिबल है। तो कैसे भाई? देखो, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इफिशिएंसी के बारे में बताया था। और क्या बताया था? डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय इनपुट, एनर्जी इनपुट। एनर्जी में बी इन द फॉर्म ऑफ वर्क और मे बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, एनर्जी इनपुट। हमेशा से इफिशिएंसी की डेफिनेशन यही रही है कि हमारा जो डिजायर इफेक्ट है, जो आउटपुट है,
उसको डिवाइड करते हैं किससे, इनपुट से, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, कुछ आउटपुट मिल रहा है, वही तो है क्या, इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी के लिए बात करें, किसके लिए, हीट इंजन के लिए बात करते हैं। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट की बात चल रही है। जो केल्विन प्लांक ने कहा उसके लिए अगर मैं इफिशिएंसी निकालना चाहूं तो क्या निकलेगी, देखो डिजायर इफेक्ट क्या है यहाँ पे, डिजायर इफेक्ट है साहब हमारा वर्क ही तो मिल रहा है, नेट वर्क ही तो है हमारा डिजायर इफेक्ट, है कि नहीं है। और एनर्जी इनपुट, एनर्जी किसकी फॉर्म में इनपुट कर रहे हैं हम, हीट की फॉर्म में, जो कि क्या है QH। तो भाई नेट वर्क की मैं बात करूं तो QH माइनस QL होगा ही ना, यहां से हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, तो जब W नेट तो यही मिलेगा, यानी कि हीट इनपुट एट हायर टेम्परेचर माइनस हीट लॉस एट लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाय QH। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, QL अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या है, 0 है सर, ठीक है। तो पुट करो, तो यहां से क्या आ गया, QH अपॉन QH इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब इफिशिएंसी क्या हो गई 100%। ओ माय गॉड, अगर ऐसा हो जाए, किसी चीज की इफिशिएंसी 100% हो जाए तो बात ही क्या भाई, 100% इफिशिएंसी मतलब जितनी तुम एनर्जी इनपुट दे रहे हो उतना ही तुम्हें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, कोई नुकसान ही नहीं है तुम्हें। तो 100% एनर्जी होती है क्या किसी चीज की, आइडियल कंडीशन में होती है, और आइडियल कुछ होता ही नहीं। मैंने क्या बोला, आइडियल कुछ होता ही नहीं, और केल्विन प्लांक ने तो पहले ही बोल दिया फॉर इवन एन आइडियल कंडीशन, ये आइडियल कंडीशन के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ऐसी कोई साइक्लिक डिवाइस हो ही नहीं सकती जो एक्सचेंज कर रही है एनर्जी को फ्रॉम सिंगल रिजर्वायर और क्या कर रही है, पूरी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे रही है। ऐसी तो कोई डिवाइस है ही नहीं, ऐसा तो कोई हीट इंजन है ही नहीं। तो क्या बोला, किसी भी हीट इंजन की, किसी भी डिवाइस की इफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, जो क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यही है क्या, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसी में एक चीज और देख लेते हैं, ppm सेकंड क्या होता है। ppm मैंने ppm फर्स्ट पढ़ाया था जब बताया था, क्या होता है ppm, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड की मैंने पढ़ाई थी, फर्स्ट काइंड में क्या था, देखो ppm फर्स्ट में मैंने क्या बताया था, ppm फर्स्ट में मैंने बताया था कि ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं है, ये हमारा कोई सिस्टम है, ऐसी कोई डिवाइस नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो क्या कर रहा है, वर्क दे रहा है हमें साइमल्टेनियसली विदाउट एक्सचेंजिंग एनर्जी इनपुट। अगर तुम कोई एनर्जी नहीं दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ हीट और वो तुम्हें वर्क दे रहा है, तो ऐसा तो कुछ सिस्टम है ही नहीं। वो क्या था, ppm 1 था, ठीक है। विदाउट any energy input, if a device delivers work simultaneously, then that is called what, ppm 1। ये तो ppm 1 था जो मैंने बताया था, ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। ppm सेकंड क्या कहता है, ppm सेकंड को रिलेट करेंगे किससे, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट से। क्या बोलता है ppm सेकंड, ppm सेकंड बोलता है कि भाई ये इम्पॉसिबल है। क्या चीज इम्पॉसिबल है, कोई थर्मल रिजर्वायर है मेरे पास, थर्मल रिजर्वायर, और रिजर्वायर क्या होता है ये तो मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूं। थर्मल रिजर्वायर है तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास एक डिवाइस कौन सी, ये ppm सेकंड, ये एक डिवाइस है ppm सेकंड। तुम्हारे पास ये एक डिवाइस है, ये क्या कर रहा है, ये डिवाइस एनर्जी ले रही है कहां से, थर्मल रिजर्वायर से, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट ये ले रही है एनर्जी फ्रॉम अ थर्मल रिजर्वायर और उसको कर दे रही है किस में कन्वर्ट, वर्क में कन्वर्ट। मतलब कि इस डिवाइस ने पूरी की पूरी एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया वर्क में, मतलब इसकी इफिशिएंसी हो गई 100%, कोई लॉस ही नहीं हो गया भाई, लॉस ही नहीं हो रहा है। मतलब कि 100% इफिशिएंसी होती है क्या, किसी चीज की नहीं होती 100% इफिशिएंसी। तो ये क्या बोला, ppm सेकंड डिवाइस ऐसी होती है जो क्या करती है, पूरी की पूरी एनर्जी को, पूरी पूरी हीट को कन्वर्ट करती है वर्क में, लेकिन ऐसी तो कोई डिवाइस नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। अगर ऐसी कोई मशीन होगी तो उसका नाम दे दिया है इन्होंने
ppm सेकंड, जो कि होती ही नहीं है। ठीक है, अब देखो W = Q आ गया ना यहां से, क्योंकि पूरी एनर्जी को कर दिया किसमें, वर्क में कन्वर्ट। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये है आपका ppm सेकंड, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। ये आपका हो गया है क्या, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। समझ गए, मैंने बोला था सेकंड लॉ में 2 स्टेटमेंट है, एक हो गया केल्विन प्लांक और इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्या है क्लॉसियस स्टेटमेंट, देखते हैं भाई क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है। थोड़ा थोड़ा इससे भी रिलेट करेंगे उसको, लेकिन पहले जान लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। क्लॉसियस ने भी एक साइक्लिक डिवाइस के लिए बात की। क्लॉसियस ने बोला कि भाई ये तो तुम सबको पता है कि जो एनर्जी है, जो हीट इंटरेक्शन है, वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करता है। ठीक है, ये तो तुम्हें पता है, लेकिन वी नो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, वी नो। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी डिवाइस बनाऊं जिसका हीट फ्लो कहां से हो, T लोअर से T हायर, if we have a device which flow heat from lower temperature to higher temperature, तो मैं उस डिवाइस को क्या बोल सकता हूं, ऐसा कौन सा डिवाइस हो सकता है जिससे एनर्जी हम ले रहे हैं लोअर टेम्परेचर पे और हायर टेम्परेचर पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन सी डिवाइस है वो। इसके बारे में की बात किसने, क्लॉसियस ने। क्या बात की, तो पहले तो ये बताओ ये डिवाइस कौन सी हो सकती है जो लोअर टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट कर रही है और हायर टेम्परेचर में दे रही है। बताओ भाई, घरों में, सबके घरों में होता है, सोचो सोचो सोचो। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, क्या करते हो, खाना रखा है उसमें, बाहर का जितना टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर ऑलरेडी हो गया उसका, फिर भी उसको क्या कर रहा है, ठंडा करते जा रहा है। रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, और हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है। लोअर टेम्परेचर पे तो ऑलरेडी वो है ही खाना, एनवायरमेंट से देखें तो, फिर और भी हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है खाने से, और कहां पे दे रहा है, सराउंडिंग में भेज दे रहा है। मतलब लोअर टेम्परेचर से हीट निकाल रहा है और कहां जा रही है, सराउंडिंग में हाई टेम्परेचर पे जा रही है। तो ऐसी डिवाइस क्या है, रेफ्रिजरेटर, जिसके बारे में बात की किसने, क्लॉसियस ने। कौन सी डिवाइस है, रेफ्रिजरेटर। और एंड एक और डिवाइस है ऐसी ही जिसे बोल दिया है क्या, हीट पंप। अब हीट पंप क्या होता है मैं बताता हूं अभी आपको। हीट पंप के बारे में मैंने आपसे बात कर ली है पहले ही, पिछले लेक्चर में। क्या बात की थी, जब मैंने स्टीम पावर प्लांट के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें हमने एक पंप लगाया था जो क्या कर रहा था, वर्क ले रहा था, एनर्जी ले रहा था इन द फॉर्म ऑफ वर्क, और क्या कर रहा था, प्रेशराइज कर रहा था किसको, फ्लूइड मीडियम को, किसमें भेजने के लिए, बॉयलर में दोबारा से भेजने के लिए। तो वही है क्या, हीट पंप। ठीक है, अब यहां से पहले तो देखो मैं एक स्टेटमेंट ये बता दूं, क्लॉसियस स्टेटमेंट ने ये कहा, वैसे तो सबको समझ में आ गया होगा। क्लॉसियस स्टेटमेंट में कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू बिल्ड अ साइक्लिक डिवाइस which can transfer energy from a lower temperature to higher temperature। एक ऐसी डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है, क्या बोला क्लॉसियस ने, एक ऐसी डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो क्या कर रहा है, एनर्जी ले रहा है लोअर टेम्परेचर से और दे रहा है कहाँ, हायर टेम्परेचर पर। तो यही है क्या, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्लॉसियस स्टेटमेंट है, विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट। ठीक है भाई, तुम कोई एनर्जी नहीं दे रहे हो डिवाइस में इन द फॉर्म ऑफ वर्क और इन द फॉर्म ऑफ हीट, और एक साइक्लिक डिवाइस है, साइकिल में ऑपरेट कर रहा है, और फिर भी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर दे रहा है। तो ऐसी तो कोई डिवाइस नहीं है। अगर ऐसी कोई डिवाइस है तो वो क्या है, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग। मतलब वर्क इनपुट करना पड़ेगा तभी वो डिवाइस क्या है, पॉसिबल है। अगर वर्क इनपुट तुम नहीं दोगे तो ये क्या है, इम्पॉसिबल। क्या है,
इम्पॉसिबल। तो यही बोला क्या क्लॉसियस ने कि इट इज इम्पॉसिबल टू बिल्ड अ साइक्लिक डिवाइस विच कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट। इसके बिना अगर लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे एनर्जी फ्लो हो गई तो ये तो क्या है, इम्पॉसिबल। यही क्या बोला, क्लॉसियस ने बोला। और अगर एनर्जी इनपुट दे रहे हो तो ऐसी डिवाइस क्या हो जाएगी, रेफ्रिजरेटर या हीट पंप हो जाएगी। अब रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में क्या अंतर है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं किसके बारे में, रेफ्रिजरेटर के बारे में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं रेफ्रिजरेटर का, और डिटेल में पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट में, ठीक है। क्योंकि रेफ्रिजरेटर की यहां पे बात चल रही है तो थोड़ा तो पता होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के बारे में करते हैं बात। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, खाने को करता है ठंडा, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया, वी नो दैट एनर्जी इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इफ इट फ्लोज फ्रॉम lower temperature to higher temperature then it is called what, refrigerator, ठीक है। अगर लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर एनर्जी फ्लो हो गई तो उसे क्या बोल दिया, डिवाइस को रेफ्रिजरेटर बोल दिया। तो हमें एक रेफ्रिजरेटर की जरूरत होगी। बेसिक कंसेप्ट क्या है रेफ्रिजरेटर में, ऐसा क्या क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, एक होता है क्या, कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेस करता है एयर को या वाटर को, जो भी वर्किंग मीडियम है उसे क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। मैं रेफ्रिजरेटर के बारे में बात कर रहा हूं, इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करता हूं। क्या होता है, एक कंप्रेसर होता है और ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कंप्रेसर। भाई रेफ्रिजरेंट जो होता है ना, जो वर्किंग मीडियम है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेंट क्या है, कूलिंग के लिए काम आता है। रेफ्रिजरेंट क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे आरएसी में, ठीक है। तो कूलिंग के लिए काम आता है। तो ये क्या करता है, रेफ्रिजरेंट जो होता है वो क्या वेपर में हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी रेफ्रिजरेंट की वेपर को कंप्रेस करता है एट हायर प्रेशर। हायर प्रेशर पे क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। किसको कंप्रेस करेगा, रेफ्रिजरेंट वेपर को कंप्रेस करेगा। लेकिन कंप्रेस करने के लिए भी तो कुछ पावर चाहिए होगी, कुछ वर्क चाहिए होगा कंप्रेसर को चलाने के लिए। हाँ भाई, हमें कुछ वर्क चाहिए होगा, बिना वर्क के ये कंप्रेसर तो काम नहीं करेगा। और उसी वर्क को मैंने बोल दिया डब्ल्यू नेट। वो क्या है, डब्ल्यू नेट है, ठीक है साहब। अब यहां से वेपर हो गई कंप्रेसर और कंप्रेस, और कहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई भाई बताओ, कंडेंसर। कहां, कंडेंसर, कंडेंसर में पहुंच गए। कंडेंसर में क्या होगा, कंडेंसर में ये हो क्या कि जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है वेपर का वो कंडेंस होगा। कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंस होता है, मतलब जो वेपर है, वेपर तो क्या हायर टेम्परेचर पे था, वो होगा कन्वर्ट किसमें, वाटर में। और इसमें क्या होती है, बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं जहां पे वो होता है क्या, ठंडा, और यहां से क्या होता है, हीट एक्सट्रैक्ट होती है। क्यों, हायर, हाई टेम्परेचर की जो हीट होगी, वेपर की जो हीट होगी, वो क्या होगी, यहां से एक्सट्रैक्ट होगी हीट, ठीक है। इसके बाद कंडेंसर में अब क्या बन गया, पानी, ठीक है। और उसको भेजा मैंने कहां पे, उसको भेजा मैंने एक एक्सपेंशन वॉल्व में। यहां पे होगा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन वॉल्व। और यही क्या है, यही तो है कैपिलरी ट्यूब। यहाँ पे होती है कैपिलरी ट्यूब, जो क्या करती थी, फ्लो रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करती थी, जो कि क्या है, थ्रॉटलिंग डिवाइस है, ठीक है। थ्रॉटलिंग डिवाइस में क्या होता है, ड्रास्टिकली प्रेशर को क्या कर देता है, कम कर देता है। प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर देता है, कम कर देता है। डिक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर ड्रास्टिकली, बहुत तेजी से, ड्रास्टिकली
बहुत तेजी से क्या करता है, प्रेशर और टेम्परेचर को कम कर देता है इस फ्लूइड के, जो कि कहां से होके जा रहा है, एक्सपेंशन वॉल्व से होके जा रहा है। ठीक है भाई, कर दिया इसने क्या, प्रेशर और टेम्परेचर को कम, यानी कि हो गया ये बहुत ज्यादा ठंडा। रेफ्रिजरेंट क्या हो गया, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया और जा रहा है कहां पे, इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर कहां पे गया, इवेपोरेटर। अब इवेपोरेटर में क्या होगा भाई, इवेपोरेटर क्या होता है भाई, इवेपोरेटर में ये होगा जो फ्रिज में खाना रखा है ना, जो रेफ्रिजरेशन स्पेस में खाना रखा है, रेफ्रिजरेशन स्पेस में जो भी चीज है वहां से क्या करेगा, हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा लोअर टेम्परेचर पे। तो है ही वो ऑलरेडी खाना जो रखा है फ्रिज में लोअर टेम्परेचर पे एज कंपेयर टू एनवायरनमेंट, तो क्या कर रहा है, यहां से क्या कर रहा है, लोअर टेम्परेचर पे हीट को एक्सट्रैक्ट कर देगा। कैसे करा भाई, यहां से बहुत ज्यादा ठंडा रेफ्रिजरेंट गया और उसने क्या किया, हीट को एक्सट्रैक्ट कर लिया, कहां से, रेफ्रिजरेंट स्पेस से, रेफ्रिजरेशन स्पेस से, और क्या कर दिया, उसको हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट, एनवायरनमेंट में इवेपोरेट कर दिया। तो यहाँ पे लगा रहता है इवेपोरेटर इस चीज के लिए। ठीक है, और ये एक साइकिल हो गई है यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद ये प्रोसेस चलता ही रहता है। ये क्या है, एक टिपिकल VARS। क्या है, VARS। सर VARS क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे RAC में, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जब सब्जेक्ट आएगा तो बात करेंगे किसकी, VARS की। VARS होता है वेपर, VCRS की बात कर रहे हैं, VARS अलग चीज हो गई, VCRS। ठीक है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करेंगे, VCRS। ये है आपका रेफ्रिजरेटर सिस्टम। भाई मैंने रेफ्रिजरेटर पढ़ा दिया, क्यों पढ़ाया, क्योंकि रिलेटेड है किससे, आपके क्लॉसियस स्टेटमेंट के, और साथ ही बात कर ली किसकी, हीट पंप की, क्योंकि हीट पंप भी रिलेटेड है किससे, क्लॉसियस स्टेटमेंट से। दोनों का डिजायर इफेक्ट क्या है, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का, दोनों का डिजायर इफेक्ट है लोअर टेम्परेचर। क्या डिजायर इफेक्ट क्या है, ठंडा करना है ना हमको, लोअर टेम्परेचर हमारा डिजायर इफेक्ट है। तो ध्यान रखना, हमने क्या किया, वर्क दिया कंप्रेसर को चलाने के लिए, जब हमें क्या मिला, कुछ डिजायर इफेक्ट मिला। तो ये एकदम अपोजिट हो गया किसके, हीट इंजन के। तो अगर सर मैं यहां से इसकी इफिशियंसी की बात करूं तो क्या हो सकता है, पहले तो देखो रेफ्रिजरेटर की कोई इफिशियंसी नहीं है। रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस को हम शो करने के लिए जो पैरामीटर यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्या, COP। क्या बोलते हैं, COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस की बात करेगा। तो भाई इफिशियंसी के बारे में मैंने जो आपको बताया था, क्या था, वही है ये डिजायर इफेक्ट डिवाइड बाय व्हाट, वर्क इनपुट। जो भी इनपुट है, एनर्जी इनपुट की बात कर रहे हैं हम, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, वॉट एवर एनर्जी इनपुट। ठीक, अब रेफ्रिजरेटर के लिए डिजायर इफेक्ट क्या है, मैंने बताया क्या, ठंडा करना है, मतलब QL, लोअर टेम्परेचर का ही तो हमारा डिजायर इफेक्ट है। और एनर्जी इनपुट की बात करूं यानी कि W नेट, मैंने इनपुट ही तो दिया था, जब ही तो कंप्रेसर चला था, रेफ्रिजरेटर का इनपुट दिया था ना। और क्या इनपुट दिया था, वर्क इनपुट दिया था। ठीक है, वर्क इनपुट दिया था, तो वर्क इनपुट क्या हो गया, QH माइनस QL। ये क्या आ गया आपका, COP आ गया। किसके लिए आ गया, रेफ्रिजरेटर के लिए आ गया। और हीट पंप के लिए भी ऐसे ही बात करेंगे, इसके बाद टेम्परेचर स्केल वगैरह की बात करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हीट पंप। क्या पढ़ेंगे, हीट पंप पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर करेंगे क्या, कुछ न्यूमेरिकल, जब जितना पढ़ लिया उसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर का ध्यान रखना, केवल हीट पंप पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। अब तक जितना पढ़ा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, क्या क्या पढ़ लिया, स्टीम पावर प्लांट पढ़ा दिया मैंने आपको, इसी में पढ़ा दिया। 2 स्टेटमेंट दे दिए क्लॉसियस और केल्विन प्लांक का। रेफ्रिजरेटर पढ़ा दिया, हीट इंजन पढ़ा दिया और हीट पंप पढ़ा दिया।
बहुत कुछ पढ़ लिया है हमने, अब न्यूमेरिकल जरूर करेंगे क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के काम नहीं चलेगा, थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कंपटीशन करना है तो न्यूमेरिकल पे ही फोकस होना चाहिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि न्यूमेरिकल पूछता है और थ्योरी जो पूछेगा, जितना मैं बता रहा हूँ थ्योरी इससे ज़्यादा तो नहीं पूछेगा गेट में। ठीक है, तो एक एक लाइन ध्यान से सुना करो और जो यहाँ पे लिखता हूँ ध्यान से देखा करो। फिर भी कोई समस्या आ रही है तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है, तो आपकी समस्या का क्या होगा, निवारण होगा, 100% निवारण होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।